नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसे कैसे खरीदें, तो इस वीडियो के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना आसान तो है, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यह है कि इसे कहाँ से खरीदें। बैंक से खरीदें या अपने किसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू खरीद लें या फिर किसी फिनेंशियल एडवाइजर से या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदें। क्योंकि अगर आप गलत जगह से खरीदते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वह कम जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड खरीदने के 4 सबसे बेस्ट तरीके। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। म्यूचुअल फंड खरीदने का जो सबसे पहला तरीका और आसान तरीका यह है कि आप अपना बैंक विजिट करते हैं और रिलेशनशिप मैनेजर से जब आप बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, तो वो आपको कोई ना कोई फंड सजेस्ट कर देता है। उसके हिसाब से जो बेस्ट फंड होता है वो आपको सजेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच यह है कि ज़्यादातर बैंकर्स आपको रेगुलर फंड सजेस्ट करते हैं, जिसका कि नुकसान यह होता है कि लंबे समय में अगर आप 15-20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो इतने लंबे समय में आपका रिटर्न को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। रेगुलर म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वह ज़्यादा होता है, जिस कारण से कि लंबे समय में आपके रिटर्न को नुकसान पहुंचता है। यानी कि लंबे समय में जो रेगुलर म्यूचुअल फंड होते हैं आपके लिए प्रॉफिट बना के ज़्यादा नहीं दे सकते। दूसरा जो तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का वह है कि आप किसी एजेंट के संपर्क में अगर आते हैं या किसी ब्रोकर के संपर्क में आते हैं, तो वह आपको एक अच्छा फंड सजेस्ट करता है। इसका फायदा यह है कि आपको अगर पता नहीं म्यूचुअल फंड के बारे में या किसी फंड के बारे में, तो वह आपको गाइड कर देता है। लेकिन इसका नुकसान यह भी है कि अगर आप उस पर पूरा ट्रस्ट करते हैं तो यह आपके लिए फ्यूचर में रिस्की हो सकता है। और ज़्यादातर केस में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या ब्रोकर होते हैं या एजेंट होते हैं, ऐसे फंड ही सजेस्ट करते हैं जिसपे कि कमीशन वो ज़्यादा कमा सकें। और ब्रोकर और एजेंट भी ज़्यादातर रेगुलर फंड ही सजेस्ट करते हैं, जिसका कि नुकसान होता है कि उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है और लंबे समय में यह भी आपके लिए ज़्यादा रिटर्न कमाते नहीं दे सकते। तीसरा जो तरीका है, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड खरीदने का, वह है कि एएमसी की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया। तो जितने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उनके वेबसाइट पे जा करके जब डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, अपने मन से खरीदते हैं, खुद किसी के बिना हेल्प लिए, तो आप डायरेक्ट फंड खरीद सकते हैं। डायरेक्ट फंड होते म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक रेगुलर होता है। जब आप डायरेक्ट फंड खरीदते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाने की संभावना रहती है एक लंबे समय तक के। एएमसी वेबसाइट के थ्रू जब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसका फायदा यह होता है कि इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता है, कोई ब्रोकर नहीं होता है, कोई एजेंट नहीं होता है, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम होता है। इसका एक ही नुकसान है कि आपको अगर अलग अलग म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हैं, अलग अलग एएमसी के वेबसाइट के थ्रू अगर अलग अलग म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको हर बार अलग अलग एएमसी की वेबसाइट को ओपन करना होगा और तभी आप अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। यही इसका एक ड्रॉबैक है। तो इस ड्रॉबैक को पूरा करने के लिए जब हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, जहां से उसका नाम है मोबाइल एप्लीकेशन, तो जीरोधा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन आ चुके हैं जिसके थ्रू कि आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। और वहाँ से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, जो कि आपको किसी ब्रोकर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और लंबे समय में ये आपके लिए अच्छा रिटर्न बना के भी दे सकता है। मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और डायरेक्ट फंड खरीदते हैं तो उसका भी एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, और जिस कारण से कि ये आपके लिए लंबे समय में एक अच्छा और बेहतर रिटर्न बना करके देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात लास्ट में, म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि आप किसी की सलाह पे म्यूचुअल फंड मत खरीदें, आपको अपना रिसर्च करना है। दूसरा पॉइंट है कि पिछले साल का रिटर्न देख करके भी किसी फंड में मत जाइए। तीसरा पॉइंट है कि आपको एक ही बार में बहुत सारे फंड लेने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 फंड ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, उससे ज़्यादा फंड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और एप्लीकेशन को देख करके भी फंड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको
ये एप्लीकेशन पसंद है, जीरोधा पसंद है या कोई और अदर एप्लीकेशंस पसंद है, तो आप एप्लीकेशंस में जा करके डिफरेंट एप्लीकेशंस में जा करके फिर से वही सारे फंड लेने की आपको ज़रूरत नहीं। यानी कि बहुत सारे एप्लीकेशंस में जा करके आप सेम फंड को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको अलग-अलग एप्लीकेशंस में म्यूचुअल फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक एप्लीकेशंस पे आप म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप जो इन्वेस्टमेंट करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एसआईपी में आपको डिसिप्लिन बना के रखना है कि एक फिक्स्ड डेट को फिक्स्ड अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करें। और डायरेक्ट प्लान क्या है और रेगुलर प्लान क्या है, यह आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब इस वीडियो को समराइज करके आपको बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड खरीदने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सही तरीका उसे कहा जाता है जिसमें कि आपको कम कॉस्ट का म्यूचुअल फंड मिलता है, जिसका कि एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है और जो कि आपके लिए लंबे समय में बेहतर रिटर्न बना करके देता है। ऐसे म्यूचुअल फंड को अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।